स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। स्टूडेंट आज हम अनुपात समान अनुपात का भाग तीन देखेंगे। जिन बच्चों ने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे तो ना आप प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लें। हमारा जो उद्देश्य है आर.एस. अग्रवाल पढ़ाना है। आर.एस. अग्रवाल के आगे पीछे सवाल हो सकते हैं पर पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। आर.एस. अग्रवाल तो छोड़ो स्टूडेंट, ये शुरू के सवाल हैं, बहुत सेलेक्टेड सवाल हैं तो और बुकों से लिए हुए हैं। जैसे किरण है, राम सिंह यादव जो है दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, ऑल पुलिस यानी यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, बैंक, रेलवे, ईटीसी। कहने का मतलब है किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ आता हो तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। देखो पहला सवाल है, ए के पास 150 रुपये हैं, बी के पास 450 रुपये हैं, सी के पास 300 रुपये हैं, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। तो स्टूडेंट देखो ये सिंपल सवाल है, आप ये मत सोचना ऐसे सवाल भी सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। देखो ए के पास ए बी सी, ए के पास में कितने रुपए हैं 150 रुपये हैं, बी के पास में 450, सी के पास में 300 रुपये हैं। अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, 0 से 0 खत्म, 5 या 15, 5 45, 5 30, क्योंकि सब में 5 5 का भाग जा रहा है। अब बेटा इसमें एक संख्या के भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी से। जब तक एक संख्या से भाग जाए तो हम देते रहेंगे। तो आंसर है 1:3:2। स्टूडेंट जो मैथ बिल्कुल 0 से पढ़ाया जा रहा है। देखो किसी भी कोचिंग संस्था में 100 बच्चे होते हैं, 100 में से 5% बच्चे होशियार होते हैं और 95 जो बच्चे होते हैं इनके मैथ सिर पे से जाता। मैं ये नहीं कह रहा 95 कमज़ोर होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं पर लेकिन इन्हें कोई इतनी धीमी गति से यानी बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से पढ़ा नहीं पाता है। तो ये जो हमारा जो मेन लक्ष्य है इन 95 बच्चों के लिए है। देखो सवाल नंबर 2। देखो स्टूडेंट हमने जो ये सवाल 1 है इसी के आधार पर बिल्कुल ये 2 सवाल है। जो आगे को जो सवाल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो ए बी सी का अनुपात 1:3:2 है। यदि तीनों के पास कुल 900 रुपये हैं तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा यानी तीनों का हिस्सा बताओ। तो बेटा देखो एक नॉर्मल सवाल, देखो 900 रुपये अगर हम तीनों 150, 450 और 300 को जोड़ेंगे तो 900 ही आएंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है मैंने ये सवाल इसमें से ही बनाया है। देखो जो ये अनुपात है ना, देखो यहाँ एक मिनट और, जो अनुपात आया है जो रुपये होते हैं ये इसका छोटा हिस्सा आया है तो हम इसे 1 रुपया कह सकते हैं, 3 रुपया कह सकते हैं, 2 रुपया कह सकते हैं। देखो मैं ऐसे सवालों में एक सीधी बात बताता हूँ। देखो ये 900 रुपये, ये 900 रुपये कहाँ है कुल, यानी ये तीनों के रुपये हैं कुल। अब ये भी तो रुपये हैं, ठीक है। जब ये कुल हैं तीनों के रुपये तो स्टूडेंट इन तीनों को आपस में जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 बराबर है 900 के। बात समझो पहले ध्यान से। देखो 1 रुपया, ये अनुपात है क्या चीज़, अनुपात ये वो है जो हमारे जो रुपए हैं एक संख्या से काट काट के छोटे रुपए कर दिए हैं, ठीक है। ये अनुपात के रुपए हैं, ये कुल रुपए हैं, तो है तो दोनों बराबर है। और बराबर में ये जो होता है निशान भाग का होता है। तो बेटा यहाँ सीधे जाके ऐसा कर सकते हो 900/6। देखो अगर तुम अनुपात में या स्टेप सीख गए तो तुम्हें कोई अनुपात में हरा ना सके। देखो 900 रुपये, अब यहाँ से क्या पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है तो ए का अनुपात कितना है 1 गुना 1, ए का हिस्सा। अगर बी का हिस्सा, चलो पहले कर लेते, 6 का पहाड़ा कै बार जाएगा, ऊपर दे दिए 150 बार, ऊपर गुना कर दी 150। अगर जिस बच्चे पे काटना पीटना नहीं आता हो तो हमारी प्ले लिस्ट में बेस की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख लेना 150 रुपये। देखो 150 रुपये है ना, 150 रुपये ए का हिस्सा। अरे बी का हिस्सा पूछने लगे, स्टेप तो हमें पहले की करनी है, मतलब ये 900 रुपये तो हम अनुपात को जोड़ के बराबर में लिख देंगे, ठीक है। अब इसका इसमें भाग दे देंगे, 900/6 गुणा, बी का अनुपात कितना है 3 है, 3 की गुणा कर देंगे, 150 बार जाएगा भाग, ऊपर की गुणा हो जाएगी 450 रुपये। अगर सी का हिस्सा पूछने लगे, बिल्कुल
900, ये स्टेप तो होनी है 900/6 गुणा 2, 6 का पारा बेटा 150 बार, ऊपर ऊपर के गुणा कर दे 300। ठीक है, आंसर है। देखो सवाल नंबर 3, ए बी सी का अनुपात क्रमशः ये है, यदि बी का हिस्सा 450 रुपये। मैंने कहा देखो सबसे पहले कि 450 रुपये, देखो 450 रुपये क्या है, ये बी का हिस्सा है। इसमें था कुल थे, यानी कुल का मतलब तीनों के पास थे। अब यदि बी का हिस्सा, बेटा कि बी का हिस्सा है यानी बी के रुपये हैं, और अनुपात में बी के रुपये कितने हैं भाई, बी के रुपये हैं 3, तो 3 बराबर है 450 के। यह चीज़ें समझ गए तो अभी तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे, जब कम से कम 10 16 17 सवाल हैं और सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए 16 सवाल हैं। ठीक है, ये तो अचंभा है कि तो एक साथ में 15-16 सवाल मिल रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। देखो हम एक बार देखते हैं कि 450 रुपये क्या है, ये बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा है ये 450, और बी का अनुपात कितना 3 बराबर। फिर क्या करेंगे हम 450/3। अब सवाल में क्या पूछा, अब सवाल में पूछा ए तथा सी का कुल कितने। देखो हम यहाँ अलग अलग पूछ सकते हैं, ए का हिस्सा कितना है, तो भाई गुण ए का अनुपात कितना है 1 है, ए की अगर पूछा जाए ए का हिस्सा, ठीक है, गुणा 150। ठीक है, अगर यहाँ से बी का हिस्सा दे रखा, अगर सी का हिस्सा पूछा जाए 450/3, ये तो होगी क्योंकि 3 बराबर 9 रख लेंगे, 450 है कहाँ, सिर्फ बी के हिस्सा, तो हम बी के अनुपात लेंगे, क्यों जोड़ कर लेंगे, तीनों ने जोड़ कर जब भी तो लेंगे जब कुल दे रहा को हो, और गुणा बी का अनुपात कितना 2 बराबर 150, ऊपर ऊपर की गुणा आ जाएगी 300, आयो ना आयो 300। देखो बेटा अगर पूछ लिया जाए ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा कैसा है, देखो अगर चाहो तो तुम यहाँ भी कर सको, 300 आए हो या को 150 आए हो, गु 450 दे ही रखो, बी को हिस्सा सवाल में बी बराबर 450 दे रखी है, तो इन्हें सॉरी के तो 3 ही पर, लेकिन बी का हिस्सा आएगी, इन्हें जोड़ोगे तो 900 रुपये। चलो पर हम सीधो करने लगे, सीधो पूछ ले जाओगे 303, तो पहली स्टेप तो करनी है। ठीक है, अगर बेटा तीनों को हिस्सा पूछ लिया जावे, बाद में तुम्हें बिल्कुल जी के कितनी याद करो, गुणा होनी है, गुणा कहाँ होनी है, अगर फिलहाल तो हाँ ए बी का पूछो हम, ठीक है चलो ए बी का बता देना, ए बी का हिस्सा, तो ए और बी के अनुपात जोड़ दो ना, जब ए बी का हिस्सा पूछा है, ए बी का हिस्सा पूछा है, तो ए बी का अनुपात कितना है 4 गुणा 150 की सीधे गुणा करोगे तो 600। ठीक है, अगर तीनों का हिस्सा पूछा जाए ए बी सी का तो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, गुणा तीनों अनुपात कितने हैं 115 छिक्के 90 900। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का योग 450 रुपये है। अब पहले देखो हम सबसे पहले अनुपात ना देखकर सबसे पहले हम इसे देखेंगे, हमें अनुपात के साथ में करना क्या है, 450 योग है। ठीक है, अगर योग भी ना दे रखा हो तो जब भी हम योग मानेंगे, ठीक है, पर इसमें तो दे रखा है योग, तो अनुपात को भी योग कर लो ना भाई, ये सवाल को योग है, ये अनुपातन को योग है, क्योंकि ये बराबर है, हम योग नो कर रहे हैं क्योंकि ये योग दे रखा है, 7 बराबर 420। फिर क्या करेंगे 420/60 स्टेप के सवाल इतने पूछे गए हैं, यहाँ से छोटी चॉकलेट बड़ी चॉकलेट कुछ भी पूछ सके, बड़ी संख्या ज्ञात करो तो बड़े अनुपात लेंगे ना हम, 4 7 6 42 6 चौक 24, बड़ी संख्या, चलो बड़ी संख्या है ये, बड़ी संख्या 240 ऊपर पर गुणा कर दी, छोटी संख्या पूछ ले तो दिक्कत मत करो भाई, ये स्टेप तो होनी है, या भाग देनों की पहली स्टेप तो होनी है, और गुणा 3 7 6 42 6 3 18 180। अगर बेटा स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो नेक्स्ट सवाल 11 अग्रवाल के, ये दोनों सवाल RS अग्रवाल के हैं। देखो 76 को 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या है। देखो 76 को, अरे 76 जब कुछ ना आता वो योग ही है, अगर भाग घटाने या बी को हिस्सा सी को हिस्सा अगर कुछ लिख रखी होती तो
हम कहते हैं कि मानो सी का हिस्सा होती है का कि कुछ भी ना दे रहा कि 76 को सिंपल दे रहा कि है, तो अभी योग कर लो इनको। कितनी है 19, 19 बराबर 76 बट्टे 19। ठीक है, भाग है इसमें। अब का पूछो सबसे छोटा भाग, छोटा अनुपात कितना है 3, 3 की गुणा करते हो 9 चौक 19 चौक 76, ऊपर ऊपर गुणा कर दी 12। कहानी खत्म। अब देखो 11 अग्रवाल का सवाल है, दो ये नहीं आ रहा अग्रवाल का, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है। अब लग अंतर ना आयो काई में, यहाँ में अंतर है 105 को ये कहा। अब देखो हमें याई के ऊपर का 9 अनुपात की कहा है अंतर है, तो अनुपातन को भी अंतर कर लो ना। जब ये अंतर है तो अनुपातन को भी अंतर कर लो, योग हो तो अनुपातन को भी योग कर लेते। खाली छोटी संख्या होती तो हम छोटी संख्या के सहारे रखते। देखो अंतर कर लो, अंतर क्या हो गया इसका, अंतर क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये अंतर है, दोनों बराबर रहेंगे। 7 में से 10/7 गए तो 3, 3 बराबर है 105 के, 105 बट्टे 3 का पूछो है उन संख्याओं का योग। चलो उन संख्याओं का योग बताओ, तो योग करने के लिए दोनों संख्या ने जोड़ दो, यानी दोनों योग पूछो। तो अब भाई सवाल में ये देखो ना, पूछो का वाक्य में गुणा करनी पड़ेगी, जो भी पूछो जाएगा वो गुणा करनी पड़ेगी। पूछो का संख्यान को योग, तो अनुपातन को योग करके गुणा करो ना। 17, 3 3 9 बचो 1, 3 5 15, 35 और 17 की गुणा हो जाएगी। 17 पंजे 85, हाँसू लगा 8, 17 51 और 8 59, 995। ठीक है बेटा, अगर यहाँ से पूछ लिया जाए छोटी संख्या कौन सी है, पूछ लिया जाए बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई हम पहले अंतर है, अंतर ही लिखा दो। अनुपातन को हम यही क्या करना, अनुपातन को अंतर करना, क्योंकि अंतर है। 3 बराबर 105 के है, 105 बट्टे 3 गुणा बड़ी संख्या पूछी जाओ तो बड़े अनुपात की गुणा कर दो। क्या बार कत हो गए 35 बार, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी 350। देखो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को देखेंगे। देखो एक विद्यालय के स्टूडेंट, जो एक विद्यालय में विद्यार्थी थे, परेड में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्रम से 9:7 है। यानी लड़के कितने 9 हैं, लड़कियां कितनी हैं 7 है, एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। देखो हम अनुपात क्या करेंगे, अनुपात हम इसके हिसाब से करेंगे, जोड़ें घटाने अनुपात में गुणा करें जी, खाली एक एले में 256 है क्या, यानी कुल विद्यार्थी हैं। तो यानी जब कुल 256 है तो अनुपात जोड़ दो ना, 16 बराबर 256, 256 बट्टे 16। पहले स्टेप तो यहाँ याद कर ले पूरी तरह से। अब क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या। अब लड़की तो पूछी है, लड़की कौन सी है, लड़की है 7, 7 की गुणा कर दो सीधी सीधी 16 बार। ठीक है, 16 को 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112 है। लड़की कितनी है 112 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। स्टूडेंट थोड़ा सा अगर आप कमेंट करोगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, जिससे वीडियो और हिम्मत के साथ बनाई जाए। वैसे तो बोलने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, अगर बोलना आ जाए तो स्टूडेंट बहुत बड़ी बात है। देखो 3000 रुपये को ABC में 3, 5, 6 के अनुपात में बांटने पर B तथा C के भागों का अंतर कितना है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अब देखो भाई, अब हम अनुपातन को करने का है। पहले देखो 3000 रुपये को भाई ABC को, यानी कि कुल 3000 रुपये, यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है। तो सबसे पहले 5 7 12 और 3 15, 15 बराबर 30,000 है, वो 3000 ना है, सॉरी। 30,000 रुपये को बांटने पर B तथा C के भागों का अंतर कितना है। तो देखो बेटा, अगर तुम पहले तो देखो ये करना है, ये बट्टे 15 सवाल में पूछो का है, बाकी गुणा होनी है। जो सवाल में पूछो है जो सवाल में पूछो बाकी गुणा होनी है।
पूछो कहा है बी तथा सी के भाग, देखो एक एक ऐसा मतलब फिर बी की वैल्यू लगा रहे हैं सी की वैल्यू लगा रहे हैं, क्यों खामखा समय बर्बाद करो। बी तथा सी के भागों का अंतर, अंतर का मतलब है घटाना, तो सीधे बी और सी के अनुपात घटा लो ना। बी का अनुपात कितना 5 और सी का अनुपात कितना है 7, तो इनको अंतर कितना है 2। भाई ये तो पूछो है 2, 15 दूनी 30, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी 4000। ठीक है स्टूडेंट, अगर कुछ ऐसा लगाना चाहेंगे गुणा, भाई पहले को बी की वैल्यू लगा देंगे, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 की गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 2 पंजे 10,000। ठीक है 1000 सॉरी 1000। और फिर उसके बाद में कुछ स्टूडेंट लगा देंगे 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4000, तो भी 10,000 ही होगा स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट ऐसे लगा देंगे भाई ये किसकी वैल्यू लेकर आई बी की वैल्यू, अब सी की, फिर सी की वैल्यू लगा देंगे। भाई पहला स्टेप में ये तो करना है ही है तुम्हें, 15 दूनी 30 गुणा सी का अनुपात कितना है 7, यानी सी को पूछा जाए 7 दूनी 14, 14,000। देखो अंतर पूछो 14,000 में से 10,000 जाएंगे तो 4,000 आएंगे। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सवाल नंबर 9, एक स्कूटर एक टीवी के मूल्य का अनुपात 8:7 के अनुपात में है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक हो तो टीवी का मूल्य कितना है। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये 5500 रुपये, यानी हम इसके हिसाब से अनुपात को करेंगे। 5500 रुपये अधिक है, अरे अधिक या कम है क्या चीज़, अंतर होता है सदैव। ठीक है अधिक और कम कभी आ जाए तो अंतर है जाए, घबराओ मत। अधिक या कम, तो अंतर हम अनुपात का कर लेंगे 1 बराबर 5500, फिर 5500/1। क्या पूछा टीवी का मूल्य, तो टीवी का अनुपात कितना है 7 है। भाई सीधी सीधी 7 की गुणा कर दो 5500 में, 7 0 0 7 0 0 7 पन्ना 35, 5 लगा 3, 7 पन्ना 35, 36 37 38, 3800। ठीक है तो आंसर ये हो गया 38,500। नेक्स्ट सवाल, एक फ्रिज तथा टीवी के मूल्य में 5:3 के अनुपात में है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 4400 रुपये अधिक, अरे ये तो सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है मतलब देखो स्टूडेंट, हम बिल्कुल सवाल जिस भी वीडियो में है ना बिल्कुल ऐसा है कि आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए। ठीक है आपको कोई भी कहीं कैसी भी कमी ना हो। और मैं तो कहूँ ये है जो ये वाली वीडियो है भाग 3, ये हर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वीडियो है। देखो बिल्कुल 4600 अधिक होता या कम होता कंफ्यूज मत हो, अंतर ही होता। अब अंतर है ये अधिक, ये 4400 रुपये क्या है अधिक या कम, सॉरी अधिक है ये। ठीक है तो भाई इनको भी अनुपातन को भी कर लो ना कि 2 रुपया अगर कहने लगे 2 रुपये के 3 से अधिक ना है, बराबर 4400, 4400/2। पूछो कहा है फ्रिज का मूल्य, कोई दिक्कत ना है, फ्रिज का अनुपात कितना है 5 है, गुणा 5, 4400, 22 पंजे 110। ठीक है तो स्टूडेंट देखो 44 है तो 22 की ओर गुणा करी तो 110 और 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, तो 11,000 रुपये को है तुम्हारा फ्रिज। पूछने लगे टीवी बता जी टीवी कै रुपया को है, कहा टीवी कै रुपया को है, टीवी बताने में क्या दिक्कत है रही है बट्टे 2, ये तो स्टेप होएगी। टीवी को पूछने लग तो 2200, 22 6600, देख लो ना अंतर 44 से बैठेगो। 11,000 में से अगर 6600 घटाएंगे हम, 11,000 में से 6600, जीरो की जीरो, हाँ 10 दशमलव 4 गए 1, यहाँ बचे 10 दशमलव से 6 गए तो 4, 4400 है क्या ना 4400 रुपये यही। अब देखो 11वां कहा सवाल है, ए बी सी के वेतन का अनुपात 3:9 है। यदि सी बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं
तो ए का वेतन कितना है। देखो सवाल बड़ा जोर का सवाल है, गजब, कंफ्यूज मत हो। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे 2100 रुपये ज़्यादा, मतलब 2100 रुपये है का, ये सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा है, यानी ये सी और बी के बीच को ज़्यादा है, खाली ये सी और बी को अंतर है। अगर यह चीज़ तुम समझ गए ना तो तुम्हें कोई ना हरास के मैथ में, अनुपात समान अनुपात में। देखो एक बात समझो, सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिले, अरे मतलब सी और बी को अंतर है, ये अंतर सी और बी को अंतर, ये 2100 रुपये है का सी और बी को अंतर है। और अनुपातन को अंतर कहा है सी और बी को, नॉन में से 3 के। भाई सोचो ना, ये अंतर तो है बी और सी को, और ये भी अंतर बी और सी को है, दोनों बराबर ना है, 7 बराबर 2100, 2100 भाग दे देंगे 7 बार। पूछो कहा है, एक और वेतन पूछो, सीधी सीधे एक और वेतन पूछो, एक ही गुणा कर दो, 3 7 या 21 0, 900 रुपया। पूछो ज़्यादा कुल वेतन कितना है, तो कंफ्यूज क्या है रहे हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, पूछ ले लें भाई, ये तो करना है ही है। सब जोड़ दो, 9 और 2 11 और 3 14, 14 की यानी कुल योग पूछो जा, 14 की गुणा कर दो, 7 या 21, 14 इतनी 4200। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखोगे, RS अग्रवाल का सवाल है, बहुत जोर का सवाल है, ये भी सीजीएल में पूछो, वो पहले ही सवाल है RS अग्रवाल में। ये देखो सवाल समझियो भैया, अनुपात है, ए की वैल्यू 5 है, बी के हैं 7 रुपया, ए के क्या रुपया 5 रुपये, बी के हैं 7 रुपया, और ए के कितने 185 रुपया। अरे तो फिर समझो ना, ए के क्या रुपया है, तो भाई यही तो हम कर रहे हैं, 5 बराबर 185 के है। समझो ना बात है कि यानी अलग टाइप, अलग कुछ ना सवाल वही है, एक के पास 185 रुपया है और एक अनुपात कितना 5। अरे तो हम यही के बराबर तो रखेंगे, जोड़ के क्यों रखेंगे जब खाली एक की वैल्यू है तो। अरे बी की वैल्यू तो पूछिए, तो बी की गुणा कर दो, 5 या 15, 5 7 35, और 337 में 7 की गुणा, 7 7 49, 7 7 49, 7 लगा 5 4, 700 7 21 और 4 25, 259 आंसर। देखो स्टूडेंट, सवाल नंबर 14वां ना 13वां सवाल। बेटा देखो, ये सवाल थोड़ा तुम्हें जी के कितने याद करने पड़ेगा, ठीक है। यह टाइप के 2 सवाल हैं जहां हम x मानेंगे, ठीक है, जब तुम्हें गुणनफल दे रहा हो, ठीक है, गुणनफल। अब देखो ये क्या है, गुणनफल है, तो हम अनुपातन को भी गुणनफल करेंगे, पर लेकिन करेंगे ऐसे, 9x गुणा 7x बराबर कितने के है, 1575 के बराबर है, ठीक है। चाहता हो तो मैं ऐसे भी कर सको इनकी गुणा करके, 63x की घात 2 बराबर है ना 1575। थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं फिर काटना पड़ेगा कि देखो 9 को पहाड़ो सीधो यहाँ में जाएगा, क्योंकि 5 और 5 चलो ही जाएगा पहाड़ो, यहाँ में अलग दे लेंगे हम। 9 एकम 9 बचे 6, 9 सत्ते 63 बचे 4, 9 पंजे 45, कितनी बार 175 बार। फिर 175 में 7 को भाग दे देंगे, 7 को भाग 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पन्ना 35, कितनी बार गए होगे 25 बार, ठीक है। फिर इसके बाद में x की गुणा हो जाएगी, x की गुणा होने के बाद में x की घात 2 बराबर 25, ठीक है। अरे जब यहाँ कभी घात 2 हो तो या तुम ऐसे ही पहुँचा सको, रूट 25 में लिख सको, यानी ये काय को रूट है 5 को, यानी 5 में 5 की गुणा करें, ठीक है। एक तरीका तो ये है, अगर चाहो तो तुम माइंड लगा के x की घात 2 है तो या हुआ तुम 5 की घात 2 लिख सको, कोई प्रॉब्लम ना है, लिख सको। बात तो ये कही है ना, जब घात बढ़ाओगे तब समझ में आ जाएगी। बराबर भाग को चिन्ह है तो हम घात से घात भी काट सको, तो x बराबर 5, ठीक है। जो हम लिखा रखा है x की वैल्यू आई है 5।
अब पूछो कहाँ सवाल में, सवाल में तो छोटी पूर्णांक संख्या तो क्या दिक्कत है, छोटी संख्या 7 में, यानी 5 गुणा 7 बराबर 63। पूछ ली जाती बड़ी संख्या तो कोई दिक्कत ना है, 5 सॉरी कहा कर दियो 7 पन्ना 35, आप तो पहले ही समझ गए होगे, 9 पंजे 45। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1575 ही आएगा। हल करके देख लियो। देखो स्टूडेंट, दो संख्याओं, देखो ये बड़े सवाल हैं, वैसे कि दिल्ली पुलिस यानी कांस्टेबल लेवल में ये सवाल कभी नहीं आते हैं, ठीक है, पर जो हमारा मेन उद्देश्य है RS अग्रवाल पूरा पढ़ाना। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 रुपये। तो संख्या का योग, तो मतलब संख्या का योग, या यहाँ क्वेश्चन बनेगा छोटी संख्या, हम फिलहाल संख्या का योग पूछा है, पर लेकिन हम यहाँ से छोटी संख्या भी लिखा रहे हैं, बड़ी संख्या भी लिखा रहे हैं। देखो बेटा सवाल में आराम से चलेंगे, तो देखो ये कह रहे हो कि कहा है वर्गों का योग है, ये कहा है ये वर्गों का योग, भाई समझो ना, ये कहा है वर्गों का योग, तो हम अनुपातन को भी वर्गन को योग करेंगे, यानी वर्गन को योग करेंगे अनुपातन को, भाई सीधे सीधे वर्ग लगा लो, या को वर्ग है जाएगा। देखो 9x, ठीक है, प्लस या को वर्ग कितना हो जाएगा 16x। अरे बेटा यही तो कह रहा हो, और कह कर रहोगे सवाल नारी समझ में। देखो स्टूडेंट सवाल नंबर 14, और मिट गया, 14 नंबर सवाल। देखो उनके वर्गों का, ये है वर्गों का योग है 400, भाई हम इसे देखेंगे 4, ये क्या है वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है, तो वर्गों, ये वर्गों का योग है, वर्ग वर्ग, ठीक है। वैसे तो जब तुम वर्ग पढ़ोगे तब इस वीडियो, जब इसे देखें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जब अनुपात का सवाल है तो हम यहाँ कर लें, तो ठीक है। इससे पहले वर्ग आपको समझने पड़ेंगे, वर्ग क्या होते हैं, वर्गों का योग। अरे इसका वर्ग कितना है 9, इसका वर्ग कितना है 16, ठीक है, 3 में 3 की गुणा करी, 4 में 4 की गुणा करी 16, तो ये हो गई 9x की घात 2 प्लस 16x की घात वर्ग। भाई वर्गों का योग बराबर कितने जुड़ जाएंगे आप आसपास में, 25x की घात 2 बराबर, क्योंकि ये भी वर्गों का योग हो गया, ठीक है, 400 x की घात 2 बट्टे बराबर 25, 25 का पहाड़ो 25 एकम 25 बच्चे 15, 25 छिक्के 150, x की घात 2 बराबर 16। तो हम इसे दो तरीक़ा से कर सकते हैं, x बराबर, चाहे से हम रूट बना दें तो फिर x बराबर 4 आ जाएगी, या स्टूडेंट हम यहाँ से सीधा, जैसे x की घात 2 बराबर 16 है, तो हम इसे 4 को 4 की घात 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ से ख़त्म, तो x बराबर 4, यानी x की वैल्यू 4 आई है, जो एक अनुपात की वैल्यू 4। फिर हम इसके बाद में जब वैल्यू निकालने के बाद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या पूछा है इसमें, संख्याओं का योग। चलो तो संख्याओं का योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, तो 4 गुणा 7 बराबर 28, ठीक है। अगर यहाँ से पूछी जाए छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 गुणा 3 बराबर 12, बड़ी संख्या पूछी जावे 4 गुणा 4 बराबर 16, 16 और 12 28, कहानी ख़त्म, टेंशन ख़त्म। देखो 15वां सवाल, 3 संख्या, देखो प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ समझ में आती है, ये इसमें इनके वर्गों, बात तो यही है वर्गों का योग है, ठीक है, वर्गों का योग 725, तो सीधे सीधे वर्ग कर लो ना, 2 का वर्ग 4x की घात 2 प्लस 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9x की घात 2, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16x की घात 2, तो हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे, 16 और 4 20 और 9 29, x की घात 2 बराबर है 725 के, क्योंकि ये 29x2 क्या आया है, ये वर्गों का योग आया है, तो 725 बराबर है। तो हम इसे x की घात 2 बराबर 725 बट्टे 29, तो 29 का इसमें भाग दे देंगे,
29 एकम 29, 29 दूनी 58, 4 1 5, 29 पंजे, यानी 25 बार कटेगा। कितनी बार? 25 बार, यानी x की घात 2 बराबर 25। ठीक है, ये सीधी सीधी 5 की वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, x की घात 2 बराबर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 2 बराबर x बराबर 5। आगे ना वैल्यू, x की वैल्यू 5, बाद में गुणा करनी पड़ती है। क्या पूछो इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ा अनुपात कितना है? 4। तो 5 गुणा 4 बराबर 20, 5 चौक 20। देखो बेटा, सवाल नंबर 16, दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, इनका लघुत्तम समवर्ती यानी लैसे पे है 150 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। बेटा इसे हम जब लघुत्तम समावर्ती पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी इसे यहाँ देख लो तो अच्छा है, क्योंकि ये भी अनुपात का सवाल है, क्योंकि हम अनुपात पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर लघुत्तम के साथ में पढ़ाई जाएगी, लघुत्तम और महत्तम पढ़ाए जाएंगे आपको। देखो 2 3, अरे ये क्या है? 150, 150 कहा है लघुत्तम समावर्ती है। कहानी खत्म, लघुत्तम समावर्ती है। जबकि लघुत्तम समावर्ती है तो इनको भी लघुत्तम ले लो ना, तो इनको लघुत्तम कितना आएगा? सीधो सीधो 6 आएगा। 6 बराबर 150, 150 बट्टे 6 गुणा, कहा पूछो संख्याएं पूछी हैं, क्या दिक्कत है? 2, 6 दूनी 12, यानी बचे 3, 5 6 दूनी 12, 5 6 30, जो 6 है कि 6 पंजे 30, 25 दूनी 50। अगर ठीक है, एक संख्या तो 50 आ गई, दूसरी संख्या पूछी जाएगी तो भाई ये तो हमारा है ही है, स्टेप पहला था, सबसे पहले तो ये तो है ही है। गुणा 3 क्या बार का? तो 25 बार, 25 थी 75, यानी संख्या कौन सी हो गई? 50 और 75। सवाल नंबर 17, लैसे पे, यानी देखो उसमें था लैसे पे था, लघुत्तम है, इसमें महत्तम समावर्ती है मैसे पे। ये 13 कहा है मैसे पे, तो हम इनको भी मैसे पे लेंगे, तो इनको मैसे पे कितना आएगा? 1। जब हम मैसे पे पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, मैसे पे कितना है? 1 बराबर 13। ठीक है, तो 13 बट्टे 1 गुणा, तो संख्या है, बताओ क्या दिक्कत है? गुणा 15, एक संख्या ये हो जाएगी, 15 में 13 में 15 की गुणा करी, 15 थी 45 का 5, 5 लगा 4, 15 का 15 4, 119, यानी एक संख्या हो गई 195। 13 बट्टे 1 गुणा, कहाँ चला गया सवाल? 11, 13 और 11 थी 33, 11 कम 11 और 3 14। दूसरी संख्या कौन सी होगी? एक तो 143 हो गई बेटा, एक 195 हो गई। देखो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। ठीक है, जो वीडियो आए जो सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है, यूट्यूब चैनल है अनिल 108। इसे देखो, बहुत अच्छा सवाल है, जब आप औसत पढ़ोगे तब पढ़ोगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना, अनुपात का सवाल है और आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है। ठीक है, अगर जिन बच्चों पे औसत आता होगा तो कर देंगे। ठीक है, औसत बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा। देखो ये 25 वर्ष, ठीक है, ये क्या है? औसत है, यानी 25 वर्ष औसत। क्या संख्या है? 3, तो 3 को अगर हम यहाँ योग करेंगे तो 25 75 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मानो योग करेंगे तो 3 गुणा, क्योंकि 3 संख्या है। ठीक है, तो हम इसे जल्दी बढ़ा देंगे। जब औसत, इससे पहले औसत पढ़ना बहुत ज़रूरत है कि जब हो गए। अब ये 75 का है वो, ये तीनों संख्या का योग है वो, तो अनुपात है भी हम जोड़ देंगे। 7 5 12 और 3 15, सीधा सीधा भाग कर देंगे। बराबर क्यों रखें? क्योंकि हम यहाँ से बहुत देर से बता रहे हैं। ठीक है, का पूछिए? एक ही आयु पूछिए। गुणा 3, 15 पंजे 75, 5 तिया 15। ठीक है, एक बार बता देते हैं। देखो औसत आयु, औसत, ये औसत आयु, क्योंकि औसत लगाने में, अगर ये औसत है तो हम इनको भी औसत लगाएंगे, तो इनको औसत लगाने में बड़ी दिक्कत है जाएगी। पॉइंटन में आएगा तो ज़्यादा बड़ी होगी तो
हम इसे योग भी तो कर सकें। औसत को योग करने में तो बहुत आसान है। जितनी भी संख्या हो उतनी की गुणा कर दो। 4 संख्या होती 4 के गुणा कर देते तो योगफल आ जाता। 2 संख्या होती 2 की गुणा कर देते तो योगफल आ जाता। अब देखो इस सवाल को, अच्छा कि 100 है। एक भूखंड, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। जब भूखंड है तो आयताकार हो गया, ठीक है। देखो ये आयताकार है। जब आप क्षेत्रमति पढ़ोगे ना, कह दोगे कि क्षेत्रमति, हाँ बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाई जाएगी क्षेत्रमति। ये 3 है, ये 2 है, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ठीक है। देखो परिमाप है इसका 100, ठीक है। चलो हम इसे तरीका से बता देते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। ये 100 परिमाप है, तो अनुपातन को भी परिमाप निकाल लो। देखो परिमाप के लिए 3x, देखो परिमाप का सूत्र है इसका, आयत का पहले परिमाप का सूत्र बताए। परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक में, ठीक है। ये इसका सूत्र है परिमाप निकालने का। तो अब इनका परिमाप हम कैसे निकालेंगे भाई, 2 तो पहले है ही है। लंबाई कितनी दे रखी है 3 प्लस चौड़ाई कितनी है 3x प्लस 2x, ये जोड़ दी 6x गुणा 2। परिमाप कितना है, सॉरी 5x आएगा स्टूडेंट, 5x, 3 और 2 5x। परिमाप कितना है 100 है, ठीक है। जब परिमाप पढ़ोगे, जब ज़्यादा पढ़ना, जिन बच्चों पे आता है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। 100, 2 को पढ़ो कई बार जा रहे हो, इसमें देंगे तुम 50 बार, ठीक है। 5 को पढ़ो कितनी बार जा रहे हो 10 बार। x बराबर कितनी आ गई 10, ठीक है। 10 की गुणा कर देंगे, क्या पूछो इसमें, लंबाई कितनी है 3, 10 की गुणा कर देंगे 3 में, 10 दिया 30। अब देखो एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 है। इनका क्षेत्रफल है 375 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम अनुपातों का अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है। अगर हमें सूत्र याद है, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, लंबाई 5 होगी, चौड़ाई 3 होगी। 5 है, लंबाई कितनी है 5x। देखो हम अनुपात का ही तो निकालेंगे, जब क्षेत्रफल दे रहा होगा तो हम अनुपात का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। 5x गुणा 3x बराबर 375। 5 को पारो, 5 सत्ते 35, बचे 2, 5 25, 3 को पारो, 3 दूनी से 25 बार। x में x की गुणा करी, x की घात 2 बराबर 25, तो x बराबर कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। अब पूछी कहा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 3, 5 की गुणा 3 में कर दो बस छुट्टी, 3 गुणा 5 बराबर 25। ओके, वैसे अगर तुम्हें क्षेत्रमति पढ़ो तब ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।